हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो सुनामी चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, उसका सेकेंड पार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं और उसके अर्थों को समझते हैं। तो टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ जो स्कूल गर्ल थी, जो बहुत लोगों का जीवन बचाई या बचा पाई थाईलैंड के फुकेट बीच पे जब सुनामी आया, तो ये लड़की जो टिली स्मिथ थी बहुत लोगों का लाइफ को बचाया, बहुत लोगों का जीवन बचाया। हालांकि सी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, और हालांकि उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीता इसके लिए। हर पेरेंट्स और उसके माता पिता, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। तो उनके माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनके बेटी का टेलीविज़न पे इंटरव्यू और वो हीरोइन बने या उसका कोई बहुत बड़ा नाम और नेम एंड फेम हो। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? का तुम क्यों सोचते हो कि क्या उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब एक स्टोरी है यहाँ पे जो थाईलैंड से है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट इन साउथ थाईलैंड। टिली स्मिथ जो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था, वह सेलिब्रेटिंग कर रहा था, मना रहा था, क्रिसमस मना रहा था बीच पर, एट ए बीच रिसोर्ट, एक बीच पे जो बीच रिसोर्ट था जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। और वो कहाँ पे था? इन साउथर्न थाईलैंड, जो साउथर्न थाईलैंड में था। टिली स्मिथ वर ए 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। स्कूल गर्ल तो स्कूल जाती थी, वो 10 साल की लड़की ऐसे ही जाती है स्कूल। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, और उसकी जो सिस्टर थी वह 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता जो है पैनी और कॉलिन स्मिथ थे। ठीक है। इट वाज 26 दिसंबर 2004, और 26 दिसंबर 2004 का समय था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और डेडली सुनामी जो भयानक सुनामी था, डेडली मतलब भयानक या कह सकते हैं मार देने वाला, तो डेडली सुनामी जो है अपने रास्ते पर अपना काम कर रहा था। यहाँ पे ऑन देयर वे मतलब पहले से ही वह अपना डिस्ट्रक्शन कर रहा था। They had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning, और they had been triggered, यहाँ पे जो सुनामी है वह सक्रिय हो चुका था। ट्रिगर मतलब सक्रिय होना, तो सक्रिय हो चुका था एक मैसिव अर्थक्वेक के साथ ऑफ नॉर्थन समुद्र से। ये नॉर्थन समुद्र जगह का नाम है, ठीक है। तो नॉर्थन समुद्र से होकर के वह बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक के साथ, बहुत ही बड़े भयानक भूकंप के साथ जो है वह नॉर्थन समुद्र से निकल चुका था, या वहाँ से होना शुरू हो चुका था। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ठीक है, मतलब सुबह सवेरे ही वह शुरू हो चुका था। तो अब आगे देखिए, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और जो वाटर था, पानी था, जिस बीच पे ये लोग मना रहे थे, तो ये पानी जो है बहुत ही स्वेलिंग मतलब उमड़ना, ठीक है। तो पानी जैसे उमड़ता है, हम लोग भी देखते हैं। तो द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, तो वाटर उमड़ते हुए जो है वह बीच में नज़दीक आ रहा था, मतलब अंदर आ रहा था बीच में, ठीक है, बीच के ऊपर बहुत तेज़ी से आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को याद आया कि द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर, और पानी उमड़ करके जो अंदर आ रहा था मतलब चारों तरफ से, तो बीच जो है वह छोटे होते जा रहा था। गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर मतलब धीरे धीरे बीच जो है वह छोटे होते जा रहा था, क्योंकि पानी उमड़ते हुए अर्थक्वेक के कारण सुनामी आया था। तो ऐसा तो होता ही है, क्योंकि सुनामी तब आती जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, कहा कि मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। बट लेकिन ये कौन है, आई कौन है? तो उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके माता पिता हैं, जो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट, लेकिन टिली स्मिथ को
कुछ लगा, कुछ ऐसा अनुमान आया, कुछ महसूस हुआ, सेंस मतलब अनुमान हुआ, दैट कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ गलत जरूर था, ठीक है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। तो उनका जो माइंड है वह कहाँ चला गया, केप्ट माइंड गोइंग टू बैक, वह उनका दिमाग पीछे चला गया जो उन्होंने ज्योग्राफिक लेसन में इंग्लैंड में पढ़ा था अपने टीचर से, ठीक है। और सिर्फ 2 सप्ताह पहले की ही बात है, 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने पढ़ा था। और वह यहाँ आने से पहले मतलब थाईलैंड, यहाँ पे सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, मतलब थाईलैंड आने से पहले ही उन्होंने 2 वीक पहले ही पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में। तो वो उसके दिमाग में आ रहा था कि किस तरह से मतलब शुरुआती लक्षण सुनामी आने का क्या क्या होता है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, और टिली ने देखा कि जो सी जो है समुद्र है वह धीरे धीरे उसका पानी उठ रहा है ऊपर की तरफ, राइज मतलब उठना, एंड स्टार्ट ए फॉर्म, और क्या होना फॉर्म होना शुरू हो रहा है। मतलब कह सकते हैं जो जैसे हम दूध दूध में जिस तरह से झाग उत्पन्न होता है उसी तरह से उसमें भी झाग उत्पन्न होता है, स्टार्ट टू फॉर्म मतलब उसमें झाग उत्पन्न होना शुरू हो गया, बबल, और उसमें बबल आना शुरू हो गया, एंड फ्रॉम व्हिरपूल, और व्हिरपूल मतलब एक साथ जमा होना और वहाँ पर घूमना। तो व्हिरपूल अगर पानी एक साथ जमा होकर के वहाँ एक जगह घूमती है बहुत तेज़ी से तो उसको व्हिरपूल कहते हैं। एंड फॉर्म व्हिरपूल मतलब व्हिरपूल का रूप ले रहा था, पानी जमा हो रहा था और उसके साथ वह ऊपर उठ रहा था। सी रिमेंबर्ड, और उसको याद आया दैट कि सी हैड बीन सीन दिस इन क्लास वीडियो ऑफ सुनामी, और उनको याद आया कि उन्होंने ऐसा चीज़ देखा था, मतलब इसे देखा था। सी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of tsunami that hit the Hawaiian island in 1946। तो उन्होंने देखा कि ये तो मैंने सुनामी के क्लास वीडियो में देखा था स्कूल में, जो 1946 में हवालियन आइलैंड को हिट किया था, हवालियन आइलैंड की तरफ आया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसके ज्योग्राफी टीचर जो थे उन्होंने दिखाया था, ठीक है, उस वीडियो को क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और बताया था कि दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और सुनामी आ सकता है, ठीक है। कैन बी यहाँ पे जो है पैसिव फॉर्म है, तो सुनामी आ सकता है किसके कारण से, तो अर्थक्वेक के कारण से, वेल्केनोस के कारण से और लैंडस्लाइड्स के कारण से। तो सुनामी उनके टीचर बताए थे उनको क्लास में कि सुनामी जो है अर्थक्वेक के कारण से आ सकता है, वेल्केनोस के कारण से आ सकता है, और लैंडस्लाइड मतलब जो ज़मीन खिसकता है मिट्टी के अंदर से तो लैंडस्लाइड होता है, तो उसके कारण से अर्थक्वेक आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो स्क्रीम मतलब चिल्लाना, तो टिली जो है वह बहुत जोर चिल्लाना शुरू कर दिया अपने फैमिली पे कि चलो यहाँ से भागो, खतरा है यहाँ पे, बीच से हट जाओ। गेट ऑफ मतलब होता है बाहर आ जाना या हट जाना। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उन्होंने कहा उन्होंने बात किया, उनके बारे में बात किया कि अर्थक्वेक मतलब जो समुद्र था उसके अंदर में क्या हो रहा था, अर्थक्वेक हो रहा था। तो उसके बारे में कहा कि अर्थक्वेक हो रहा है तो इसमें सुनामी आ सकती है, इसीलिए तुम लोग भागो यहाँ से। सी गॉट मोर एंड मोर हैस्टिकल, और वह बहुत ज़्यादा हास्यप्रद हो गया, बेचैन हो गया। हैस्टिकल मतलब बेचैन होना, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें हमको ये पता नहीं चले कि हम क्या करें ना करें। तो सी गॉट मोर, और बहुत ज़्यादा वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, ठीक है। एंड सेड हर मदर, और उनकी माँ को कहा, अपनी माँ को कहा, पैनी को कहा कि चलो यहाँ से भागो यहाँ से। आई डिडंट नो, उनकी माँ फिर कहती है, यहाँ पे आई कौन है, आई है उनकी माँ पैनी, ठीक है। उनकी माँ, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज,
मैं नहीं जानता था कि सुनामी व्हाट मतलब यहाँ पे देखिए क्लॉज का यूज बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, तो मैं नहीं जानता था कि सुनामी क्या होता है नहीं होता है, बट लेकिन सीइंग माई डॉटर्स सो फ्राइटेन, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डरी हुई देख करके आई थाउट, मैंने सोचा समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ जो है बहुत ही सीरियस हो रहा है। ठीक है। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब टिली के पेरेंट्स ने उनको और उनके जितने छोटे जो सिस्टर थे उनको बीच से दूर ले गया। यहाँ पे अवे मतलब दूर ले जाना, फ्रॉम द बीच से दूर ले गया, टू द स्विमिंग पूल, और कहाँ पे, एट द होटल के पास जो स्विमिंग पूल था वहाँ पे उसको ले जाके छोड़ दिया कि वहाँ पे तुम लोग रुको। ठीक है। देन, और तब इट वॉज एज इफ द एंटायर सी, सॉरी यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ दिए तो इसको भी कर लेते हैं। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विथ डैम। अब क्या हुआ, तो उसको देख करके जो अदर टूरिस्ट घूमने आए थे वहाँ पे, उन्होंने बीच को क्या किया, छोड़ दिया, वहाँ से वे लोग भी चले गए खतरा को देखते हुए। देन, तब इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। अब ऐसा तब उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे कि जो पूरा इंटायर सी था, पूरा समुद्र था, वह बाहर आ गया हो, मतलब पूरे समुद्र का पानी वो बाहर आ गया हो। ठीक है। उसमें से निकल के, समुद्र में से निकल के, आई वाज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी, मैंने चिल्लाई, आई वाज स्क्रीम, मैं चिल्ला रही थी, भागो भागो यहाँ से, भागो जल्दी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब जो फैमिली थे उनके, टिली स्मिथ की जो मम्मी पापा थे, पूरे फैमिली था, उन्होंने रिफ्यूज मतलब आश्रय लिया। रिफ्यूज मतलब आश्रय लेना। तो आश्रय लिया कहाँ पे, होटल के थर्ड फ्लोर पे, तीसरे माले पे, तीसरे मंजिल पे उन्होंने जाके आश्रय लिया या रह गया। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और जो बिल्डिंग जिस पे वे लोग थे वह जो है 3 ऐसे ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक सुनामी को झेल चुका था पहले ही। और 3 दे हैड, इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे लोग वहाँ पे रहते ही, वहाँ से वापस नहीं आते, बीच पर से वापस नहीं आते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और वे तो शायद वे लोग जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। ठीक है। अब स्मिथ जो बाद में उन सभी टूरिस्ट से मिला जिन्होंने अपने पूरे फैमिली को खो दिया था। तो कुछ आदमी होते हैं जो सामने खतरा देखते हुए भी हीरो बनने का कोशिश करता है, तो ऐसे ही लोग जो है, ऐसे ही लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो टूरिस्ट वहाँ पे थे जो बीच पर से वापस नहीं आए थे खतरा को देखते हुए या सभी को भागते हुए देख करके, तो बाद में उनसे टिली स्मिथ ने मिली और थैंक टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। और उन्होंने क्या किया, तो जो आदमी बच गया था तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को जिससे उसे जानकारी मिली थी। ठीक है। दे हैड बीन फोरवार्न्ड। ठीक है। और उसे पहले ही, फोरवार्न्ड मतलब पहले ही सचेत कर देना, आगाह कर देना। तो उसे पहले ही क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। यानी अगर टिली स्मिथ अगर ज्योग्राफी लेसन नहीं पढ़ी होती तो उसे पहले पता, खतरा होने से पहले ही पता नहीं चलता। तो इसीलिए लोगों ने और टिली ने उसके ज्योग्राफी लेसन का क्या किया, बहुत ही मन धन्यवाद दिया कि चलो किसी तरह से उसके ज्योग्राफी लेसन के कारण जो है हमारा जान बच गया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल in England and told her classmates her terrifying
टेल। और टिली जो बाद में जब सब कुछ शांत हो गया तो टिली वहाँ से घर आई और फिर वापस स्कूल गई इंग्लैंड में, और उन्होंने अपने क्लासमेट्स को, अपने साथी को उस हॉरिबल, जो टेरिफाइंग मतलब हॉरिबल होता है, भयावह होता है, टेल मतलब कहानी के बारे में बताया। तो इस तरह से आपकी कहानी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं।